ये आरएसएस के कीड़े, ये आरएसएस के कीड़े एक एक को दफन कर देंगे, खत्म कर देंगे। इस भारत की शिक्षा को, इस भारत के शिक्षक को तिल तिल मरने नहीं देंगे हम। अब नहीं हटूंगी। डॉक्टर सविता राय, गिरफ्तार करेंगे तुझे। तू द्रोणाचार्य बनकर डॉक्टर रितु का अंगूठा नहीं काट पाएगी। वो दरिया दिली अब हमने दिखानी छोड़ दी है। मैं कहती हूँ, कहाँ गया मुंडेकर योगी तेरा? क्यों नहीं चलाता उस त्यागी के स्कूल पर? क्यों नहीं उसका लाइसेंस बंद कर देता, रद्द कर देता? क्यों नहीं उस त्यागी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देता कि मैंने तुझे स्कूल का लाइसेंस आतंकवादी बनाने के लिए नहीं दिया था। आज डॉक्टर रितु को हम एकलव्य की तरह शहीद होने नहीं देंगे। आज हम सविता राय को द्रोणाचार्य बनना नहीं देंगे। वो काल पुराना था जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर साबित करने के लिए एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, क्योंकि द्रोणाचार्य को पता था कि अर्जुन कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो श्रेष्ठ बन सके। तब एक ही उपाय था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा के रूप में मांग लिया। कितना धूर्त काम था वो कि जिस शिक्षक ने, जिस द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा भी नहीं दी और दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया। और कितना महान था वो एकलव्य जिसने द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण नहीं करी और फिर दक्षिणा दी। तो ऐसे भारत की मिट्टी के भारत रत्न इस देश में जब तक रहेंगे, लुटेरे यहाँ से कितनी बार भी लूट सकते, लेकिन ये भारत उतना ही संपन्न रहेगा, संस्कारात्मक रहेगा। डॉक्टर रितु ने कल भी कसम खाई थी कि चाहे मैं अकेली रह जाऊं, लेकिन मैं लड़ूंगी, मैं फांसी नहीं जाऊंगी, मैं झुकूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। और डॉक्टर सविता राय, जब तक इसको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक हम यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण से हम अपना ये धरना प्रदर्शन जो है खत्म नहीं करेंगे। मैं आज फूलन देवी डॉक्टर रितु से देख रही हूँ। आज मैं वो दृढ़ निश्चय रमाबाई का, जिसने अपनी संतान खो दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब को पढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट किया। मैं ऐसी रितु को, डॉक्टर रितु को सर झुका के नमन करती हूँ। ये भारत रत्न है डॉक्टर रितु, जो ऐसी बेटियां अगर इस देश में पैदा होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि सावित्रीबाई फुले ने अकेले ने फातिमा शेख के साथ मिलकर क्रांति लादी की होती शिक्षा की। इसी तरीके से अगर डॉक्टर रितु भी डटी रही तो स्कूल कॉलेजों में जितना SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ, चाहे वो छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे क्लास 1 ऑफिसर हो, आज भी जातिवादी शोषण आज हर स्कूल में और हर कॉलेज में आज भी हो रहा है। तो अगर डॉक्टर रितु सही मर्दानगी के साथ इस स्थान पर खड़ी रही और हमारे लोगों ने इनका साथ दिया, तो नया इतिहास एक चैप्टर में डॉक्टर रितु के नाम का ऐड हो जाएगा भारत के इतिहास में। ये वो भारत देश है जहां पर मनुवादियों ने पूरी कोशिश कर ली कि फूलन देवी को न्याय ना मिले, लेकिन फूलन देवी ने कफन उठाया हुआ था सर पर, जैसे डॉक्टर रितु ने कल कहा था, मैंने अपने सर पर कफन बांधा हुआ है। अब नहीं हटूंगी। डॉक्टर सविता राय, गिरफ्तार करेंगे तुझे। तू द्रोणाचार्य बनकर डॉक्टर रितु का अंगूठा नहीं काट पाएगी। वो दरिया दिली अब हमने दिखानी छोड़ दी है, वो दरिया दिली हमने दिखानी छोड़ दी है। जिस थाली में खाते हो
उसी में छेद करते हो। ये आरएसएस के कीड़े, ये आरएसएस के कीड़े एक एक को दफन कर देंगे, खत्म कर देंगे। इस भारत की शिक्षा को, इस भारत के शिक्षक को तिल तिल मरने नहीं देंगे हम। ये कसम है, ये कसम है सावित्रीबाई फुले की कि हम तेरी क्रांति को मिटने नहीं देंगे, हम तेरी शिक्षा की लौ को बुझने नहीं देंगे। ए ज्योतिबा फुले, ए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हम ना तेरे संविधान को बदलने देंगे और ना शिक्षा की लौ को खत्म करने देंगे। धिक्कार है सविता रॉय पे। सावित्रीबाई फुले की भूल थी कि तुम जैसी मनुवादी कीड़ों को उन्होंने शिक्षा के लिए हक दिया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले रोकी होंगी कि धूर्त सविता रॉय, मैंने तुझे इसीलिए शिक्षा के लिए अपने ऊपर गोबर की जल्दी सहा कि तू मेरी बेटियों का रोजगार छीन ले। रोकी होगी सावित्रीबाई फुले, रोते होंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रखा, जिसने महिलाओं को प्रधानाचार्य, पायलट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इतनी जद्दोजहद करी, अपनी संतानों का त्याग किया। वो रोते होंगे आज कि कैसी सविता रॉय, कैसे दुष्ट लोगों को मैंने सब अधिकार दिला दिया जो मेरी संतानों का गला घोट रही है। बताइए ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे स्टूडेंट्स, ऐ मेरे टीचर्स, लेक्चरर, बताइए SC ST OBC माइनॉरिटी कि जातिवादी ये जो है कब तक हमारा शोषण करते रहेंगे। आप सबको सोचना पड़ेगा कि लुटेरे कल भी लूट रहे थे, लुटेरे आज भी लूट रहे हैं। अपने दुश्मन को पहचानो और आपस में हो एक होकर घुट घुट मरने से अच्छा, अलग अलग मरने से अच्छा SC ST OBC माइनॉरिटी एक छत्र छाया में आकर और इन अपने दुश्मनों का, इन ब्राह्मणवादी, इन मनुवादी, इन RSSवादी लोगों का गला घोट दो, गिरफ्तार करवाओ सविता रॉय को, ताकि ऐसी प्रिंसिपल अगर हमारे ऊपर कोई शोषण करती हैं तो वो घबरा जाए कि डॉक्टर रितु ने SC ST एक्ट के तहत और उस पर जो फर्जी मामले डॉक्टर सविता रॉय ने लगवाए हैं उसके तहत एक प्रिंसिपल को, कॉलेज की प्रिंसिपल को सलाखों के पीछे डाल दिया। तो शिक्षकों में मनोबल बढ़ेगा, एकलव्य को बार बार शहीद नहीं होना पड़ेगा। मैं एक शिक्षिका थी, अगर मेरे साथ जातिवादी शोषण नहीं होता मैं हजारों बच्चों को मैथ्स पढ़ा रही होती, लेकिन नहीं, इनको शिक्षक नहीं चाहिए, अच्छा शिक्षक नहीं चाहिए, इन्हें द्रोणाचार्य चाहिए, इन्हें द्रोणाचार्य चाहिए, इन्हें शंभुक नहीं चाहिए, इन्हें एकलव्य नहीं चाहिए, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद चाहिए। ए ब्राह्मणवादी कीड़े, तूने हमारी संतानों की नौकरी छीन ली, तूने हमारे कॉलेज में लगे हुए प्रोफेसर जो गरीब माँ बाप अपनी बेटी को आज पढ़ाते हैं, कहाँ गई वो भाजपा सरकार जो कहती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और कॉलेज में नौकरी मिल जाए तो इसके जातिवादी कीड़े उसको बाहर निकाल दे। क्यों? ये हिंदू मुसलमान है? डॉक्टर रितु क्या मुसलमान है? क्या शिक्षिका राज वाला मुसलमान है? नहीं, तो फिर क्यों हमारा शोषण हो रहा है? क्यों हमारा शोषण हो रहा है? क्या डॉक्टर सविता रॉय क्या ब्राह्मणवादी है? क्या मनुवादी है? क्या RSS की है जो उसको ऊपर की मंजिल पर बिठा रखा है? कहते हैं कि अगर ब्राह्मण गलत काम भी कर दे तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। तो सविता रॉय भी हमें वही मनुवादी लग रही है कि वो कितना भी गलत काम कर दे उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान का अपमान है कि आज तक डॉक्टर सविता रॉय को गिरफ्तार नहीं किया। क्यों हो रहा है बाबा साहब का अपमान? क्यों हो रहा है संविधान का अपमान? क्यों हो रहा है ज्योतिबा फुले का अपमान? क्यों हो रहा है सावित्रीबाई फुले का अपमान?
कब तक यह मनुवाद हमें डसता रहेगा? कब तक ब्राह्मणवाद हमारे रोजगार में नाक की तरह फन मारता रहेगा? जवाब दीजिए ऐ मेरे युवा, ऐ मेरे बुजुर्गों, आप जवाब दीजिए। कब तक आपकी बेटियां पढ़ेंगी, फर्स्ट आएंगी और जब नौकरी करेंगी तो यह जातिवादी कीड़े, यह मनुवादी कीड़े, यह द्रोणाचार्य कब तक हमारा शोषण करेंगे? हमें बताइए, हमें बताइए कि जो जातिवादी कीड़े हैं वही तलवार चलाते हैं, वही आंदोलन करके पदाधिकारी बन के कहते तुम्हें हक अधिकार दिलाएंगे। कितने बड़े ढोंगी, कितने बड़े लुटेरे, कितने बड़े चोर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये मेरा भारत कब आजाद होगा? मेरा भारत मनुवाद से कब आजाद होगा? मेरा भारत पाखंडवाद से कब आजाद होगा? मेरा भारत इन धूर्त द्रोणाचार्यों से कब आजाद होगा? मार दो हमें गोली, लेकिन हम एटम बम नहीं बनने देंगे, हम मानव बम नहीं बनने देंगे। मुजफ्फरनगर की घटना है, छोटे से स्कूल में एक बच्चे को टीचर त्यागी, तृप्ता त्यागी, ऐसी पाखंडी टीचर जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे को पीटने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसे आदेश देती है कि यह मुस्लिम का लड़का है। हमारे स्कूलों में हमारे छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। ऐसी शिक्षा हमारे स्कूलों में दी जा रही है, जहाँ एक टीचर बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकती, तो क्या एक बच्चा एक बच्चे को मार सकता है? अगर मैं शिक्षिका हूँ, मैं बच्चे पे हाथ लगाऊंगी, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, तो मैं कैसे बच्चे को आदेश दे रही हूँ कि आप अपने साथी को मारो? क्या मैं स्कूल में भी हिंदू मुस्लिम सिखा रही हूँ अपने बच्चे को? मैं कहती हूँ कहाँ गया बुलडोजर योगी तेरा? क्यों नहीं चलाता उस त्यागी के स्कूल पर? क्यों नहीं उसका लाइसेंस बंद कर देता, रद्द कर देता? क्यों नहीं उस त्यागी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देता कि मैंने तुझे स्कूल का लाइसेंस आतंकवादी बनाने के लिए नहीं दिया था, मानव बम बनाने के लिए नहीं दिया था। मैंने तुझे स्कूल का लाइसेंस इसलिए दिया था ताकि स्कूल से इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, लेक्चरर बने, अकाउंटेंट बने, पायलट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने। लेकिन तुम तो क्या कर रहे हो? हर गली में मंदिर बनवा रहे हो, हर गली में धर्म के नाम पर लड़ाई करवा रहे हो, हर राज्य में आगजनी करवा रहे हो। कैसे बढ़ाएं हम बेटियों को? किस लिए बढ़ाएं हम बेटियों को? ताकि ये द्रोणाचार्य हमारी बेटियों का कत्ल करते रहे, हमारे युवाओं का कत्ल करते रहे। तो आप लोगों से अपील है, सती प्रथा एक होती थी। सती प्रथा में क्या करते थे? जब किसी औरत का पति मर जाता था तो औरत को भी अर्थी पर जिंदा जला दिया जाता था, और उसकी आवाज दुनिया न सुन ले तो ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। मेरे कुछ साथी यहाँ पर धरने में बैठे हैं, थालियों को पीट पीट के ऐसा ही शोर कर रहे हैं कि डॉक्टर रितु की आवाज जो है हट जाए, डॉक्टर रितु की आवाज सविता के कानों तक न जाए। धूर्त सविता, गिरफ्तार तो तुझे होना पड़ेगा। देखिए, जब तक कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है, उसको अगर सामने से थप्पड़ नहीं मारोगे, वो आप पे हावी हो गई। वो गांधी का विचार था हमारे लिए, एक मुंह पे कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरे गाल पे भी खा लो। हम वो नहीं है, एक थप्पड़ कोई हमारे तरफ आके उठेगा, वो बाद में पहुंचेगा, मैं उसे पहले मारूंगा। हमने गांधी का, या तो गांधी भी थप्पड़ खा लेता, कहता भाई तूने मेरे को एक थप्पड़ मार दिया, दूसरा गाल भी मेरा मार दिया। हमारे लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून। मैं दोहरी चालें नहीं खेलती, दोहरी चालें ना खेलिए ना खेलेंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब उसी तरीके से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। और ये लड़ाई मिट नहीं सकती, बाबा साहब ज्योतिबा फूले का मिशन रुक नहीं सकता। अब ये उफान आ गया है, तभी संविधान बदलने की बातें हो रही है।
क्योंकि अब इनके गले तक फांसी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।